आज बैरूत हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन का गढ़ है। 70 से पहले का बैरूत दुनिया के सैलानियों का गढ़ होता था, जहां पार्टियां होती थी, जश्न होते थे। लोग इसे मिडिल ईस्ट का पेरिस कहकर बुलाते थे, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों ने जब ठीक से खड़ा होना तक नहीं सीखा था, तब बैरूत सफलता के नए मापदंड लिख रहा था। लेकिन 1975 के बाद से सब कुछ बदल गया। 15 साल चले गृहयुद्ध और अस्थिर सरकारों ने हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों के दखल से यह शहर बदहाली के दलदल में फंसता हुआ चला गया। ये दो तस्वीरें हैं, दोनों ही लेबनान की राजधानी बैरूत की तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है जिसमें बारूद की बू आपको नज़र आ रही होगी, बारूद की तस्वीर है, क्योंकि वीडियो में दुर्गंध नहीं जाती, लेकिन आप इसको महसूस कर लीजिए। दूसरी तस्वीर वो है जिसमें पेरिस की झलक आपको दिखाई देती है। लेकिन एक सच और भी है जिससे मौजूदा पीढ़ी अनजान है, क्योंकि 70 के दशक से पहले बैरूत एक खूबसूरत और साम्रांत शहर हुआ करता था। दुनिया बैरूत को कभी मिडिल ईस्ट का पेरिस कहकर बुलाती थी। यहाँ बम की गूंज नहीं थी, संगीत की धुन सुनाई देती थी। यहाँ खंडहर बने शहर में ऊंची ऊंची इमारतें नजर आती थीं। यहाँ लड़कियाँ बेखौफ बिना हिजाब के बाजारों में घूमती नजर आती थी। यहाँ की नाइट लाइफ, पूरी दुनिया उसकी दीवानी थी नाइट लाइफ की। तब बैरूत दुनिया के अमीर पर्यटकों के लिए सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन हुआ करता था। उस समय का लेबनान वहाँ के समुद्री तट, भीड़ भाड़ वाली सड़कों और आज़ादी से घूमने वाले लोगों की कहानी कहता था। बैरूत एक ऐसा शहर जो कभी रोमन साम्राज्य का हिस्सा था, और जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो ये शहर ऑटोमन सल्तनत का हिस्सा हो गया। और फिर पहले विश्व युद्ध में जब ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो फ्रांस के अधीन हो गया ये, जिसने इस शहर को पेरिस जैसा हसीन बना दिया था। ये उन दिनों की बात है जब मिडिल ईस्ट का लेबनान एक ईसाई बहुल देश हुआ करता था। यहाँ रात को जब पार्टी शुरू होती थी तो सुबह तक चलती थी। बैरूत की भव्यता, यहाँ खुशहाली का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जब दुनिया के कई देश ठीक से अपने कदमों पर खड़े नहीं हुए थे, तब 1930 के दशक में यहाँ पहला बीच क्लब बना हुआ था, जिसका नाम था सेंट जॉर्ज क्लब। ये क्लब लेबनान की बदलती छवि का प्रतीक बन गया था। 1950 के दशक में जब पैसा आया, दुनिया में व्यापार बढ़ा, तो बैरूत भी आकार लेने लगा। यहाँ 5 स्टार होटल्स, नाइट क्लब और फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट अमीर पर्यटकों के लिए खुलने लगे थे, और दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आने लगे थे। लेबनान की समृद्ध संस्कृति, फ्रेंच वास्तुकला, विश्व स्तरीय खाना और फैशन और शानदार जीवन शैली ने हाई क्लास पर्यटकों और अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया था लोगों को। 1960 के दशक में बैरूत ने खुद को पार्टी हब वाली जगह के रूप में स्थापित कर दिया, और 70 के दशक में मध्य तक यहाँ पार्टियाँ बेरोक टोक चलती रहीं। लेकिन 1975 के बाद सब कुछ बदल गया मानो। 1990 तक चले गृहयुद्ध और अस्थिर सरकारों ने और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों के दखल से ये शहर बदहाली के दलदल में फंसता चला गया। और फिर ऐसी काली रात आई जिसकी अभी तक सुबह नहीं हुई है। लेबनानी गृहयुद्ध एक जटिल और बहुआयामी संघर्ष था जो 15 सालों तक चला, और इसमें विभिन्न आंतरिक और बाहरी ताकतें शामिल थी। इसमें 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई थी, जो आंकड़े बताए जाते हैं अब तक। ये गृहयुद्ध तब शुरू हुआ जब 13 अप्रैल 1975 को मारोनाइट क्रिश्चियन मिलिशिया ने एक बस पर हमला किया था, जिसमें फ़िलिस्तीनी शरणार्थी कैंप जा रहे थे। इस घटना ने पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति को एक व्यापक संघर्ष के रूप में बदल दिया। ये युद्ध ईसाइयों और मुसलमानों के बीच गहरे धार्मिक विभाजन और आर्थिक असमानता और लेबनान में फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन की मौजूदगी पर आधारित था। पीएलओ की भूमिका महत्वपूर्ण थी। लेबनान के मुसलमान और वामपंथी इसका समर्थन करते थे, जबकि ईसाई इसका विरोध करते थे। उन्हें लगता था कि इससे उनकी राजनीतिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। गृहयुद्ध के बाद सरकार कर्ज में डूबती चली गई और लेबनान एक गहरे आर्थिक संकट में फंस गया। बैंक दिवालिया हो गए और लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना बहुत मुश्किल हो गया, भारी हो गया। 2011 में जब शिया आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का प्रभाव बढ़ा, तब सुन्नी देशों ने लेबनान से दूरी बना ली, और अब तस्वीर सबके सामने है। जो लेबनान कभी हंसता खेलता शहर था, वह बुझाड़ हो गया है, जिसका नाम लेने से भी डर लगता है लोगों को। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं विवेक हूँ, और ऐसे एक से एक वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहता हूँ।